दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 मई 2023 को नोटिफिकेशन जारी करके 2000 के नोट जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनको विड्रॉ करने की घोषणा कर दी है। इस घोषणा से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है और कुछ चतुर लोग इस नोटिफिकेशन का आपके थ्रू क्या फायदा उठा सकते हैं, और क्या अब 2000 रुपए का नोट लीगल टेंडर नहीं होगा। लीगल टेंडर मतलब कि अगर आप 2000 रुपए का नोट लेकर किसी दुकानदार के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे सामान दे दो 2000 रुपए का, तो क्या वो दुकानदार उस 2000 रुपए के नोट को लेने से मना कर सकता है। और क्या ये आरबीआई की घोषणा 2000 रुपए की नोटबंदी है, क्या ये घोषणा दूसरी नोटबंदी है? इन्हीं सब बातों पर प्रकाश डालने के लिए मैं संजीव सिकरवार आपके साथ हाजिर हूं, और वीडियो को आप ध्यान से सुनना, आपके जीवन में काम आने वाली वीडियो है। नहीं तो आपको बहुत सारी बातें पता नहीं होंगी। आप खुद अगर नोट एक्सचेंज करने होंगे, डिपॉजिट करने होंगे, या कोई दूसरा पर्सन आपसे संपर्क में आएगा इन 2000 रुपए के नोट को लेकर, तब आपको कैसे डील करना है, इन सब बातों को जानने के लिए ये वीडियो का अंत तक देखना आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जितनी भी बातें मैं यहां पर बताऊंगा फ्रेंड्स, ये बातें जो नोटिफिकेशन आरबीआई ने जारी किया है उसमें लिखी गई बातों के आधार पर होगा, और उस नोटिफिकेशन की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहां पर जाकर एग्जैक्ट लैंग्वेज आप देख सकते हैं। हालांकि उस लैंग्वेज को ही मैंने यहां पर साधारण भाषा में कन्वर्ट करने की कोशिश करी है। तो आपके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि 2000 के नोट्स को सबसे पहले कब और क्यों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किया था। तो इसका आंसर है कि सन 2016 में जब 500 और 1000 के नोट्स का लीगल टेंडर स्टेटस स्टॉप कर दिया था, तो उससे मार्केट में जो नोट्स की कमी आने वाली थी, उस कमी को पूरा करने के लिए आरबीआई ने ये 2000 रुपए के नोट 2016 में इशू किए थे। अब दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में ये आना चाहिए कि जब 2016 में एक बार 2000 के नोट इशू कर दिए गए, तो अब इनको विड्रॉ करने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो इसी नोटिफिकेशन में फ्रेंड्स आरबीआई ने इस बात का जवाब दिया है, और यह बोला है उन्होंने कि 2000 रुपए के नोट को इशू करने का जो मकसद था, मार्केट में जो करेंसी नोट्स की कमी होने वाली थी 500 और 1000 के नोट को विड्रॉ करने के कारण, वो अब पूरी हो चुकी है। दूसरा, 2017 से पहले 2000 रुपए के नोट्स की प्रिंटिंग शुरू की गई थी, और 2018-19 में इस प्रिंटिंग को बंद कर दिया था। तो आरबीआई का यह कहना है कि एक नोट की जो लाइफ होती है वो 2000 रुपए के नोट में उसकी लाइफ लगभग पूरी हो चुकी है। और साथ में यह भी ऑब्जर्व किया गया है कि जो कॉमन यूज होता है करेंसी का 2000 रुपए के नोट का, वो अब कॉमन यूज में 2000 रुपए का नोट नहीं रह गया है। तो जिस पॉलिसी के अंदर इस 2000 रुपए के नोट को विड्रॉ किया जा रहा है, आरबीआई की उस पॉलिसी का नाम है क्लीन नोट पॉलिसी। तो क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने अब जो 2000 रुपए के नोट की प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी, नोट्स पुराने हो गए हैं, उनकी अब कॉमन जरूरत नहीं रह गई है, यह सोचते हुए आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट्स को विड्रॉ करने का निश्चय किया है। अब इस आरबीआई के इस नोटिफिकेशन का हमारे और आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, किस तरीके से यह वर्क करेगा, मैं उस बात पर भी थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन कंप्लीट जानकारी वहां पर नहीं मिलती है। आज इस वीडियो में 2000 रुपए के विड्रॉल से संबंधित आपको सारी जानकारी मिलेंगी, और कभी आपको इससे संबंधित कोई काम करना पड़ेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहले मैं ये बताना चाहूंगा, क्या ये दूसरी नोटबंदी है? बहुत सारे लोगों के माइंड में ये कंफ्यूजन है कि ये दूसरी नोटबंदी है। पहली नोटबंदी जो 2016 में हुई थी, उसी आधार पर ये दूसरी नोटबंदी की जा रही है। लेकिन फ्रेंड्स, इसका जवाब आता है नहीं, ये नोटबंदी नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है, नोटबंदी क्यों नहीं है? देखो, 8 नवंबर और 9 नवंबर 2016 की रात से 500 के नोट्स और 1000 के नोट्स लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, ऐसी घोषणा की गई थी। लेकिन ध्यान देना फ्रेंड्स, इस घोषणा में अभी जो करंट में घोषणा की गई है 2000 रुपए के नोट के लिए, ऐसी घोषणा नहीं की गई है। उसमें
ब्लैक एंड व्हाइट वर्ड्स में लिखा है कि 2000 रुपए के नोट लीगल टेंडर रहेंगे। कभी भी आपको कोई कहे कि 2000 रुपए का नोट अब लीगल टेंडर नहीं रहा है, तो उसका आपने जवाब यही देना है कि आप गलत कह रहे हैं। नोटिफिकेशन में बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि 2000 रुपए का नोट अभी भी लीगल टेंडर है। इट मींस पहले की घोषणा 2016 की घोषणा और अब 2023 मई की जो घोषणा है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए पहले वाली घोषणा नोटबंदी थी, लेकिन ये वाली घोषणा नोटबंदी नहीं है, क्योंकि 2000 रुपए के नोट को अभी भी अगर दुकानदार के पास आप लेके जाएंगे तो दुकानदार को 2000 रुपए का नोट लेना पड़ेगा और 2000 रुपए का सामान वो उसे देना पड़ेगा। वो मना नहीं कर सकता नोट लेने के लिए। ध्यान देना फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन में दो शब्दों पर जोर दिया गया है। एक शब्द है डिपॉजिट, जिसे कहते हैं जमा करना, और एक शब्द है एक्सचेंज, जिसे कहते हैं बदलना। तो 2000 रुपए के नोट में आप अपने पास रखे हुए अमाउंट्स को किस तरीके से बैंक में जमा करेंगे या किस तरीके से बैंक से बदल कर लेके आएंगे, वो बातें सभी नोटिफिकेशन में बड़ी क्लियरली शब्दों में दी गई हैं। लेकिन कुछ लोग नोटिफिकेशन पढ़ते नहीं हैं या उनको समझाया ठीक से नहीं जाता, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन, अगर आप 2000 रुपए के नोट लेकर बैंक में जाते हैं जमा करने के लिए, अपने बैंक अकाउंट में जमा करने के लिए, तो आप कितना अमाउंट एक दिन में जमा करा सकते हैं? तो इसका जवाब यह है फ्रेंड्स, अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपए के नोट्स में कितना भी अमाउंट जमा करा सकते हैं। जितना आप इस घोषणा से पहले करा सकते थे, उतना ही अमाउंट अब इस घोषणा के बाद भी आप करा सकते हैं। अपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराने के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। कोई आपको कंफ्यूज करे तो आप उसको जवाब दे दीजिएगा। जब जमा कराने की बात आएगी तो आप कितना भी पैसा जमा करा सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको मैं एक बात बता देता हूं फ्रेंड्स, कुछ चतुर लोग जिनके पास हो सकता है कि 2000 रुपए के नोट में ब्लैक मनी होगा, वो आपको संपर्क कर सकते हैं, कुछ आपको पैसे देंगे और कहेंगे आप अपने बैंक में ये पैसे जमा करा दो और वहां से विड्रॉ करके दूसरी करेंसी आप मुझे दे दो, और उसके बदले आपको हो सकता है कि कुछ पैसे भी ऑफर कर दें। फ्रेंड्स, बिल्कुल भी ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना। क्या कारण है नहीं आने के पीछे? देखिए, बैंक के पास एक ट्रैक रिकॉर्ड रहता है आपके अकाउंट का, कि आपके अकाउंट का ट्रेंड बैंक को पता होता है कि आप रूटीन में उसमें कितना पैसा जमा कराते हैं, कितना पैसा निकालते हैं। लेकिन अचानक से आपके बैंक अकाउंट में एक बहुत ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट हो जाता है, तो बैंक के पास एक अलर्ट आता है और उस अलर्ट को, उस ट्रांजैक्शन को और वो उस पर इंक्वायरी करते हैं, और उस इंक्वायरी के चक्कर में आपके पास भी नोटिस आ सकता है और आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप इस पैसे को कहां से लेके आए। और अगर प्रॉपर जवाब उसका आप नहीं दे पाए तो आप समस्या में फंस सकते हैं। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति आपको अप्रोच करता है कि आप ये कुछ पैसे लो 2000 रुपए के नोट्स में और आपने अपने बैंक अकाउंट में जमा कराकर उसमें से कैश विड्रॉ करके दूसरी करेंसी में मुझे दे दो, तो बिल्कुल भी ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना है, आप समस्या में फंस सकते हैं। तो ये हुई कि आप कितना पैसा जमा करा सकते हैं। अब मैं बात करूंगा एक दिन में आप कितनी बार बदल सकते हैं, कितना अमाउंट बदल सकते हैं। तो नोटिफिकेशन में देखो फ्रेंड्स, स्पष्ट लिखा है कि एक बार में, एक बार का मतलब एक दिन नहीं है, एक बार का मतलब है कि आप एक बार बैंक ऑफिशियल के पास गए तो वहां पर केवल और केवल 20,000 रुपए ही, टोटल 20,000 रुपए ही एक्सचेंज करके ला सकते हैं। तो एक बार की लिमिट है 20,000 रुपए। लेकिन इस नोटिफिकेशन में यह बिल्कुल नहीं बताया गया कि आप एक दिन में कितने बार चेंज कर सकते हैं। आप एक बार चेंज करके आ गए 20,000 रुपए, आप दूसरी बार फिर लाइन में लग जाइए, दूसरे बैंक में जाके फिर लाइन में लग जाइए, आपको वहां पर भी कोई मना नहीं कर सकता। ये इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूं। इसी बात का कुछ लोग मिसयूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। जिनके पास ब्लैक मनी होगा वो 20 लोग पकड़ेंगे और हर 20-20 आदमी को 20-20 हजार रुपए दे देंगे और कहेंगे अलग अलग बैंक में जाके आप ये एक्सचेंज करके ले आओ। तो एक बार में उसका 4 लाख रुपए एक्सचेंज हो गया। अब क्योंकि एक दिन में कोई लिमिट नहीं है कि आप कितनी बार चेंज करा सकते हैं, तो वो दूसरी बार भी भेज सकता है, इसी तरीके से तीसरी बार भी भेज सकता है। तो इस तरीके से जो चतुर लोग हैं, जो चालाक लोग हैं और जिनके पास ब्लैक मनी 2000 रुपए के करेंसी में रखा हुआ है, वो लोग काफी पैसे को एक्सचेंज करा सकते हैं। तो आरबीआई से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बैंक्स को डायरेक्शन दें, कुछ डाटा मेंटेन करें, जिससे कि ऐसे लोगों के ऊपर चेक लगाया जा सके और ये पता लगाया जा सके कि कौन लोग
जो बैंक के पास 2000 रुपए का नोट लेकर पहुंच रहे हैं, उनमें से कितने लोग, कौन लोग हैं जो ब्लैक मनी को एक्सचेंज करा रहे हैं, जिससे कि ब्लैक मनी पर रोक लग सके। एक्सचेंज करने वाली बात हुई कि आप एक बार में 20,000 रुपए ही एक्सचेंज करा सकते हैं। अब एक ये क्वेश्चन है कि जब आप डिपॉजिट कराना चाहें, अपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराना चाहें जिसकी कोई लिमिट नहीं है, तो ये कब से शुरू होगा? तो फ्रेंड्स, क्लियर कट नोटिफिकेशन ये कहता है कि इसके लिए आप इंतजार ना करें 23 तारीख का। आप जब भी जाएंगे, रूटीन में जैसे पहले से जमा कराते आ रहे थे, जमा कराने के लिए कोई टाइम नहीं है। आप जाइए अपने बैंक अकाउंट में, 22 तारीख को भी जमा करा सकते हैं। 23 तारीख का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जब आप नोट बदलना चाहेंगे तो उसके लिए टाइमिंग रखी है फ्रेंड्स। 23 मई 2023 से यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और यह प्रक्रिया कब तक चलेगी? तो इसी नोटिफिकेशन में बताया गया है 30 सितंबर 2023 तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी। लगभग 4 महीने का टाइम होगा आप लोगों के पास कि अपने जो आपके पास 2000 रुपए के नोट्स रखे हुए हैं, आप उनको एक्सचेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको उस बात के बारे में बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि जब आप 2000 रुपए का नोट लेकर एक दुकानदार के पास गए और उससे कोई सामान परचेज किया जिसकी कीमत भी 2000 रुपए थी, तो आपने 2000 रुपए का नोट अपनी पॉकेट से निकाल के दुकानदार को पकड़ाया, तो हो सकता है कि दुकानदार मना कर दे कि मैं 2000 रुपए का नोट नहीं लूंगा, क्योंकि सरकार ने मना कर दिया है, सरकार ने 2000 रुपए के नोट की बंदी कर दी है। तो आपको लॉ पता होना चाहिए, आपको कानून पता होना चाहिए कि इसी नोटिफिकेशन में बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में यह कहा गया है कि 2000 रुपए का नोट अभी भी लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर का मतलब है कि आप इसको किसी को देकर उसके बदले सामान ले सकते हैं, सामने वाला पर्सन मना नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन ये आता है कि चलो उसने मना कर दिया, तब आपके पास क्या रेमेडी है, आप क्या कर सकते हैं, कानून क्या कहता है इस बारे में? तो फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 188, इंडियन पीनल कोड 188 सेक्शन ये कहती है कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट ने कोई आदेश दिया है और कोई व्यक्ति उस आदेश का पालन नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 आईपीसी का मुकदमा दर्ज होगा। तो जैसे ही कोई शॉपकीपर या कोई और पर्सन 2000 रुपए के नोट को लेने से मना करता है 30 सितंबर 2023 से पहले पहले, तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करें और बताएं कि ये ऐसा कर रहा है। अगर पुलिस को यह पाया गया कि उसने इंटेंशनली 2000 रुपए के नोट को लेने से मना किया है, एक सिचुएशन यह हो सकती है कि आपने 50 रुपए का सामान खरीदा और 2000 रुपए का नोट आप दे रहे हैं, तो हो सकता है उसके पास चेंज नहीं हो और वो मना करे कि मैं 2000 रुपए का नोट इसलिए नहीं ले रहा हूं। वो उसका जेन्युइन कारण है, यहां पर 188 आईपीसी का मुकदमा नहीं बनेगा उसके ऊपर। लेकिन आपने सामान ही 2000 रुपए का खरीदा और आपने 2000 रुपए का नोट दे दिया उसे, तो अब यहां पर मना करता है, तो इसका मतलब वो इंटेंशनली मना कर रहा है और पुलिस को 188 आईपीसी में ऐसे दुकानदार, ऐसे पर्सन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। और अब जब पुलिस को आप ये इंफॉर्मेशन देंगे, तो पुलिस को भी कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, सारा कानून नहीं पता होता है, कई बार कंफ्यूजन होता है, तो पुलिस भी हो सकता है कि ये कहे कि ये हमारे अधिकारिता क्षेत्र में नहीं आता, आप आरबीआई में कंप्लेंट कीजिए। तो आपको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि 188 एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है, और ऐसे अपराध की सूचना कोई भी दे सकता है। हालांकि ये अपराध आरबीआई के ऑफिसर जिसने ये नोटिफिकेशन जारी किया है उसके आदेश की अवहेलना करने पे हुआ है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो पुलिस बाउंड है कि एफआईआर दर्ज करेगी और इन्वेस्टिगेशन करेगी। हां, पुलिस ये कह सकती है कि जो अपराध 188 आईपीसी का होता है उसके लिए 195 सीआरपीसी की कंप्लेंट की जरूरत होती है, तो हम इसमें कार्यवाही नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप उनको यह बताइए कि एफआईआर दर्ज करने के लिए 195 सीआरपीसी की कंप्लेंट की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 195 सीआरपीसी की कंप्लेंट की आवश्यकता नहीं है। आप एफआईआर करिए, इन्वेस्टिगेशन करिए, उसकी तो जरूरत जब पड़ेगी जब आप चार्जशीट बनाकर कोर्ट में जमा करा देंगे। तो पुलिस ऑफिसर एक लेटर लिखेगा आरबीआई को, तो वो 195 सीआरपीसी की कंप्लेंट मिल जाएगी और कोर्ट में कॉग्निजेंस होने के बाद आगे की कार्रवाई चल जाएगी। और इस अपराध में फ्रेंड्स, इस 2000 रुपए के नोट के मामले में 1 महीने तक की सजा या फाइन या दोनों हो सकते हैं। तो जब भी आप ऐसी समस्या में फंसे तो कानून आपको पता होगा, तो उसका सामना बहुत आसानी से आप
कर सकते हैं और कानूनी रूप से जागरूक व्यक्ति भी आप बन सकते हैं। अब लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पर भी बात करूंगा कि आरबीआई की इस घोषणा का किस पर बुरा असर होगा और किस पर अच्छा असर होगा। तो अगर जनरल पब्लिक के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, ना उस पर कोई बुरा असर होना है, ना उस पर कोई अच्छा असर होना है। आप अपने आसपास या अपने आप का ऑब्जर्वेशन करके देख लीजिए, आपको 90% लोग ऐसे मिलेंगे आज की डेट में जिन लोगों के पास 2000 रुपए के नोट में कैश नहीं है, क्योंकि 2018 से ही प्रिंटिंग बंद हो गई थी 2000 के नोट्स की, और आरबीआई के पास जो 2000 रुपए का नोट पहुंच गया था उसको वापस सर्कुलेशन में नहीं लेके आए। इसीलिए ऑलरेडी 500 रुपए की या 200 रुपीज या 100 रुपीज की करेंसी में ही कैश लोगों के पास है। इसलिए जनरल पब्लिक को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। प्रॉब्लम केवल उन लोगों को होगी जो 2000 रुपए की करेंसी में ब्लैक मनी रखे हुए हैं। फ्रेंड्स, ब्लैक मनी 500 रुपए की करेंसी में भी हो सकती है, लेकिन सभी लोगों की चॉइस ये होती है कि वो बड़े नोट में, जो कि कम स्पेस में ज्यादा पैसा आ जाए, उस करेंसी को ब्लैक मनी के रूप में रखें। उसका प्रयोग क्या होता है दोस्तों? हमारे यहां पर जब जनरल इलेक्शंस होते हैं तो वहां पर पैसे देकर वोट खरीदने का प्रचलन है इंडिया में। आप, हो सकता है कि आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो आप अपना वोट समझदारी के साथ देते हैं, लेकिन अशिक्षा के कारण आज भी भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसे के बदले वोट देते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने एजेंट्स के पास ब्लैक मनी इकट्ठा करते हैं इलेक्शन के टाइम के लिए। तो ऐसे लोगों को हां जरूर प्रॉब्लम होगी। ऐसे आने वाले इलेक्शंस में हो सकता है कि उनके पास बांटने के लिए पैसा कम पड़ जाए, क्योंकि 2000 रुपए के नोट्स उनके लिए अब ब्लैक मनी शायद वो काम नहीं करेगा सितंबर 2023 के बाद। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स, 2000 रुपए के विड्रॉल के मामले में जो आरबीआई का नोटिफिकेशन आया है, इससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट्स में आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब दिया जाए। और फेसबुक पर भी मैंने इसका पीडीएफ डाली हुई है और टेलीग्राम के चैनल पे भी पीडीएफ डाली हुई है। आप वहां पर जाकर पेज को लाइक करें, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें। ऐसी ही इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।